हेलो हेलो डियर स्टूडेंट्स। अभी हम कर रहे हैं 10th क्लास आर डी शर्मा मैथ एक्सरसाइज 3.2। चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13 कर रहे हैं, जिसमें हमें क्या करना है, इस इक्वेशन के द्वारा एक लाइन, हमें ग्राफ उसका प्लॉट करना है। इस इक्वेशन के द्वारा एक लाइन है वो प्लॉट करनी है, मतलब इसका ग्राफ प्लॉट करना है, और इसका भी इसी प्रकार से ग्राफ प्लॉट करना है, जो कि एक लाइन होगी। इन दोनों लाइनों के द्वारा और साथ साथ एक्स एक्सिस के द्वारा एक ट्रायंगल बनेगा। आपको उस ट्रायंगल के वर्टिसेस को गेट करना है, साथ ही साथ जो वो ट्रायंगल है उसका एरिया भी आपको पता करना है। ठीक है, बात समझ में आई। अब ज़्यादा अच्छे से और समझ में आएगा जब आप सॉल्यूशन को देखेंगे, समझेंगे। और अगर ऐसे ही क्वेश्चन को आपने पहले किया हुआ है, कई क्वेश्चन आ चुके हैं, तो फिर आप उसको मतलब इसको आप एक एक्सरसाइज के तौर पे लीजिए, एक टेस्ट के तौर पे लीजिए और इसे कीजिए। कोई बात समझ में नहीं आई है, कुछ आपने समझना है, सम आ नहीं रहा, तो फिर वीडियो कंटिन्यू कीजिएगा। पहली इक्वेशन ये दी गई है, y माइनस का है, इक्वल के दूसरी तरफ जाकर के प्लस का हो जाएगा। 1 प्लस का है, इक्वल के दूसरी तरफ जाकर के माइनस का हो जाएगा। अब y की वैल्यूज पुट करते रहेंगे और हमें x की वैल्यू मिलती रहेगी, क्योंकि x एक्सिस के द्वारा भी हमें वो निकालना है कि क्या वो जो x एक्सिस को काटेगी ये वाली लाइन, तो इसका मतलब वहाँ पर y जीरो होगा, तो y जीरो की वैल्यू एवर पुट करनी ही करनी है आपने। पहली वैल्यू यही रख ली, y इजल टू जीरो, x की वैल्यू -1 आएगी। पहला सोल्यूशन मिल गया। इसी प्रकार से दूसरा सोल्यूशन मिल गया जब y की वैल्यू 1 पुट की, और तीसरा सोल्यूशन भी। अब सेकेंड इक्वेशन का यूज करेंगे। इस इक्वेशन के अंदर हम 2y को लेफ्ट में रखेंगे, बाकी को राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे। 12 माइनस का था, प्लस का हो गया इक्वल के दूसरी तरफ जाकर के। 3x प्लस का था, इक्वल की दूसरी तरफ जाकर के माइनस का हो गया। 2 मल्टीप्लाई में था, इक्वल की दूसरी तरफ जाकर के डिवाइड में आ गया। जैसे पहला सोल्यूशन हमने y इक्वल टू जीरो निकाला था, तो यहाँ पर y जीरो कब होगा, जब ऊपर जीरो हो जाएगा, जब ये 12 बन जाएगा। इसको 12 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 माइनस 12 जीरो हो जाएगा, 0/2 जीरो। पहला सोल्यूशन आ गया। x की वैल्यू 2 रखेंगे, ये दूसरा सोल्यूशन आ गया। उसी प्रकार से होल नंबर गेट करने के लिए हम x की वैल्यू सारी इवन रखेंगे। 4 तो हम रख ही चुके हैं, तो 6 लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का दूसरा पार्ट है, उसकी पहली इक्वेशन यही है, हम इसको पहले भी कर चुके हैं। थर्ड सॉल्यूशन इस इक्वेशन का मिल गया। अब हमारे पास तीन सॉल्यूशन दोनों ही इक्वेशंस के हैं। अब हमें क्या करना होगा, कार्टेशियन प्लेन के ऊपर ग्राफ्स इनके प्लॉट करने हैं। 2 लाइनें आएगी, एक लाइन इससे और एक लाइन इससे। अब ये कार्टेशियन प्लेन है, ये प्लॉट हो गया, और इन तीन सॉल्यूशन की मदद से लाइनें ड्रॉ करेंगे। -1 0 पहला पॉइंट है, -1 0, तो यही वो पॉइंट होगा। नेक्स्ट पॉइंट है 0 1, x 0 y एक्सिस पर होता है, और ये y पर 1 है, 0 1 कहलाएगा। दूसरा पॉइंट गेट हो गया। तीसरा पॉइंट है 1 2, x पर 1 y पर 2, ये वाला पॉइंट होगा। अब क्योंकि ये तीनों एक ही लाइन पर आ रहे हैं, तो इसका मतलब हमने जो सोल्यूशन निकाला है बिल्कुल ठीक निकाला है। लाइन प्लॉट कर देंगे, एरो साइन लगाने हैं, जो इक्वेशन है वो भी लिखनी है, भूलना नहीं। कोऑर्डिनेट्स भी लिखने होंगे पॉइंटों के। नेक्स्ट है 4 0, y 0 तो सिर्फ x एक्सिस पर ही होता है, तो ये हुआ 4 0 पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स लिख दिए। नेक्स्ट है 2 3, 2 3, क्योंकि ये पॉइंट इस लाइन पर भी आ रहा है, तो इसका मतलब सोल्यूशन यही है। दोनों लाइनों का सोल्यूशन, जो दो इक्वेशन दे रखी है उसका सोल्यूशन यही होगा। 6 -3, 6 -3 -3 6, यह पॉइंट हुआ। तीनों एक ही लाइन पर है। लाइन प्लॉट के लाइंस के ऊपर एरो साइन लगाने हैं, इक्वेशन भी लिखनी है। ये वो रिक्वायर्ड ट्रायंगल है जो कि 2 लाइनों के द्वारा और एक्स एक्सिस के द्वारा बन रहा है। ये 3 पॉइंट्स हमें गेट करने थे, जो हमने पहले ही गेट कर लिए थे। जो 3 वर्टिसेस हमें गेट करने थे रिक्वायर्ड ट्रायंगल के, वो है 2 3, -1 0 एंड 4 0। अब हमें इसका एरिया भी पता करना है, क्योंकि ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ बेस इनटू हाइट। तो बेस है ये और हाइट है ये, बेस ए बी। क्योंकि एक्स एक्सिस पर निकालना है, तो एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस होगा 4 और -1 का। 4 - -1, 4 + 1, 5 यूनिट। एल्टीट्यूड मतलब हाइट, सी डी। इसमें हम वाई कोऑर्डिनेट का इस्तेमाल करेंगे, जो कि 3 है। ये जो डिस्टेंस है ये 3 यूनिट है। ट्रायंगल ए बी सी का एरिया
1/2 बेस इंटू हाइट, 15/2 7.5 स्क्वायर यूनिट आया। तो ये है नेक्स्ट पार्ट जिसमें है ग्राफ और ट्रायंगल और फिर वर्टिसेस वगैरह और एरिया। ग्राफ जिन 3 सोल्यूशन से निकला है वो सारा सोल्यूशन यहाँ पर है। तो होप सो आपको सारा अच्छे समझ में आ गया। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछिएगा। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग योर ओन वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट सोल्यूशन। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम। बाय।